क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, आपका हम 2 मिनट लेके हम रिवीजन करा देते हैं ताकि हम फिर आगे प्रोसीड कर सके, है ना। देखिए कल हम समझ रहे थे मैग्नेट के बारे में, आपने बहुत पढ़ा है ना, मैग्नेट समझा कि मैग्नेट क्या होता है। तो कल हम लोग देख रहे थे मैग्नेट्स में जो पोल क्या होता है ना, एक्चुअली पोल क्या होता है। तो एक एग्जांपल हमने लिया था आर्टिफिशियल मैग्नेट, और वो आर्टिफिशियल मैग्नेट में बार मैग्नेट हम लोगों ने लिया था। तो पता चला था भैया एक्टिविटी करने के बाद भी, ठीक है, वैसे ये चीज़ करके भी बताया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वीडियो जो हमारे साइड से अपलोड करा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो बार मैग्नेट होता है या कोई भी मैग्नेट होता है ना, उसका एंड रीजन्स में, मतलब जो पोल वाली रीजन्स है ना, उसमें आयरन फाइलिंग्स मैक्सिमम अमाउंट में अट्रैक्ट होता है। इसका रीजन आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वैसे क्लियर तो है क्योंकि जो एंड रीजन्स में होता है ना, वो पोल का रीजन्स होता है। किसका रीजन्स होता है? पोल्स का रीजन होता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम होता है। ये चीज़ तो आपको भी पता है और आज भी डिस्कस करेंगे। आज ये टॉपिक जो है ना अच्छे से हमारे साइड से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एंड्स होता है, ये रीजन सब पोल का होता है, और एक एंड को नॉर्थ पोल रीजन बोलते हैं, दूसरे को साउथ पोल रीजन, और कैपिटल एन और एस से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे सिंपल समझिए, एंड को ही पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये सारी बात डिस्कस करी गई थी, ठीक है। अब 2 टर्म है, मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ समझाना है तो इससे पहले 2 टर्म आपको समझना जरूरी है, ठीक है। मैग्नेट, वो जो आयरन फाइलिंग्स क्यों एंड में ज़्यादा अटैच हो रहा है, ठीक है, इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको इतनी सारे टर्मिनोलॉजी टर्म समझाई जा रही है ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, ठीक है। तो किस तरीके से एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो है ना, मैग्नेट जो है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो आयरन ऑब्जेक्ट है ये एक तरह का फोर्स फील कर रहा था, और जो फोर्स किसके द्वारा लगाया गया था? मैग्नेट के द्वारा। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, है ना। तो आयरन जो ऑब्जेक्ट है वो खुद को फील कर रहा होगा कि मुझे कोई ना कोई फोर्स के द्वारा खींचा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी मैग्नेट है ना बाबू, कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करता है? एक इलाका बना लेता है, ठीक है। एक इलाका बना लेता है, ठीक है। क्लियर है? एक इलाका बना लेता है, ये चीज़ तो आपको ही पता है ना। एक इलाका बना लेता है, ये चीज़ क्लियर है। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई भी मैग्नेट अपने साइड में, है ना, अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? एक इलाका बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस इलाका में जो भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जाता है चिपक जाता है, जाके मैग्नेट जो है ना उसके ऊपर फोर्स लगाने लगता है, ठीक है। ये सब सारी बात हमने समझा दिया था, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। और ये 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो आप इसमें क्या करना, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना। इसमें ऐड करना ये कि जिस मटेरियल के पास, है ना, जिस मटेरियल के पास, शायद आपको कल समझ आया है कि नहीं मुझे यकीन तो कंफर्म तो मैं नहीं हूं, ठीक है। जिस मटेरियल के पास पावर होगा, पावर टू अट्रैक्ट अदर्स, मतलब दूसरे मटेरियल को चिपकाने का, अपने अंदर जो है ना, अपने फील्ड के अंदर जिस मटेरियल के पास वो पावर होगा दूसरे को अट्रैक्ट करने का, भैया वो मटेरियल यहाँ पे क्या होगा? खुला हुआ गेट, हाँ खोलिए ना, क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो जिस मटेरियल के पास क्या है, जिस मटेरियल के पास पावर है दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने का, तो ये जो मटेरियल हो जाएगा इसी को तो मैग्नेट बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेट के पास ही ये प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट के पास ये खासियत है कि दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? तो ये पॉइंट ऐड कर लेना, क्योंकि कल अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि शायद आपको कन्फ्यूजन होगा। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन करे, ठीक है, 2 मटेरियल दे दे, ठीक है। और जो मैग्नेट होगा वो अपने चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड बना ही लेगा, लेकिन आप देखना कि कौन मटेरियल M या फिर मटेरियल M या मटेरियल 2, ठीक है। ये दोनों मटेरियल्स में से देखना कि कौन किसके तरफ जाता है, ठीक है। अगर सपोज ये M2 है ना, M2 इसके तरफ जाता है, M2 जाके इस पे चिपकता है, तो पावर किसके पास है? M1 के पास है। M1
हैज़ पावर, हैव है ना, M1 हैव पावर टू अट्रैक्ट M2। M2 को वो अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा, तो यहाँ पे M1 क्या हो जाएगा, मैग्नेट। यही चीज़ तो समझाई जा रही थी कल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, है ना। वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। आइए आज हम जो है ना उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं, और आज आप लिख लेना लेक्चर 5 है, ठीक है। देखिए आज जो है ना पोल्स ऑफ मैग्नेट ये हमारे साइड से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको भी क्लियर हो जाएगा। बस मुझे एक चीज़ समझाना है, वो ये समझाना है कि भैया पोल्स के नियर ही, मतलब एट द पोल्स ही क्यों आयरन फाइलिंग ज़्यादा अटैच हो रहा था, या फिर कोई भी आप मैग्नेट ले लो, उसके पोल्स के पास जो है ना सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स अटैच हो रहा है, या फिर कोई भी मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, तो उसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे, ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, आप घबराना नहीं, ठीक है। एकदम इसको पेशेंस के साथ डाइजेस्ट करिए, ठीक है। मैग्नेटिक, आपको क्लियर कर दिया जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जो मैग्नेट के द्वारा जो फील्ड क्रिएट करा जाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को जो दिखाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम ना हेल्प लेंगे लाइंस का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ये टर्म है, इसको समझा देंगे हम बढ़िया से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम MFL भी कहते हैं प्यार से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, जो आपने देखा कि मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी क्या बन रहा है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस बन रहा है, एक इमेजिनरी फील्ड बन रहा है। क्या वो विजिबल है? नहीं है, इनविजिबल है, इमेजिनरी है। ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये इतना जो है ना इसका, इस मैग्नेट का ये एरिया है ना, इलाका है, इस मैग्नेट का इसका अपना फील्ड है, ठीक है। तो उसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना हम लोग क्या लेंगे, एक लाइंस का हेल्प लेंगे, और उस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों जरूरत है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको एज्यूम हम लोग कर लेते हैं। ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। जिसका क्या काम होता है, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इस लाइन को, हम लोग इसको यूज करते हैं किस चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे कि देखो अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर है? देखो कोई भी मैग्नेट था, जैसे एक मैग्नेट ये है, सपोज ये एक मैग्नेट है, ठीक है। और मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करता है बाबू, चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, एक इमेजिनरी। तो इसी चीज को दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है ना, किस तरीके से लाइंस ड्रॉ करी जाती है, किस तरीके से जो है ना उसके अंदर से, मैग्नेट के अंदर से लाइंस निकलता है ना, एक तरह से जो किस तरीके से निकलता है ना, वो चीज़ हम ड्रॉ करके आज सिखाएंगे आपको। वैसे तो बार मैग्नेट ही, मतलब पूरे चैप्टर्स में आपको सिर्फ बार मैग्नेट ही एक एग्जांपल लेके सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, लेकिन आज हम जो ना बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, और आप बोलोगे तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट का भी हम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ हम समझा देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझिए आपकी इमेजनरी लाइन्स है, जिसका काम क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का काम करता है, ठीक है। आपको मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ठीक है। इसका मेनली पर्पस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। ऐसे ना ड्रॉ करके किस तरीके से जो है ना मैग्नेट से किस तरीके से निकलता है, वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है ना, वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखिए और पेशेंस रखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इतना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और पहला
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बार मैग्नेट में किस तरीके से फील्ड जो है ना, फील्ड निकलता है, ठीक है। बार मैग्नेट में फील्ड किस तरीके से होता है, और ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, है ना, ड्राइंग है, नॉर्मल सी है, ये समझ जाओगे तो फिर आप इस पॉइंट को भी समझ जाओगे कि पोल्स के पास ही क्यों जो है ना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, उसका मतलब क्या है। तो वो चीज़ का एक बेस बना रहे हैं हम, और लास्ट में हम कंक्लूड करा देंगे कि इन सब चीज़ों से आपको क्या सीखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जाती है, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बार मैग्नेट का। वैसे तो आपको सिर्फ बार मैग्नेट का ही एग्जाम्पल देके पूरा चैप्टर्स पढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आप इतना डेप्थ में पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए एक हम लोग पहले बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2D में ही हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हम लोग को समझना है, 3D में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट का बाबू ये जो साइड है ना, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना, जो फील्ड लाइंस निकलता है, यही चीज ध्यान रखने वाला है, जो फील्ड लाइंस जो हमेशा निकलेगा ना, वो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट साउथ पोल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाएगा, मतलब किस तरीके से इसका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होता है, कैसे निकलता है, ठीक है, वो हम चीज़ समझने वाले हैं। तो समझिए, आप गौर से देखिए। तो आप ये एक चीज़ याद रख लेना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है जाके, ठीक है। देखिए नॉर्थ पोल से हम लोग एक लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये सॉरी, देखिए इस तरीके से लाइंस निकलेगा, ठीक है, लाइंस, और ऐसा प्रतीत होगा कि फिर साउथ पोल में जाके एंट्री कर गया, ठीक है, इस तरीके से। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये नॉर्थ से जा रहा है और साउथ में चला जा रहा है, और हमेशा जो है ना, हमेशा ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना ना, ये डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके अंदर से ही, जो कि आपको कई बुक्स में नहीं दिखाया गया होगा, इस तरीके से क्लोज लूप फॉर्म करता है ना, एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा। तो ऐसा क्या दिखेगा कि भैया नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में एंट्री कर रहा है, फिर यहाँ से दूसरा निकलेगा इस तरीके से, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से निकलेगा, फिर नॉर्थ पोल से निकलेगा इस तरीके से, और फिर यहाँ से एंट्री कर जाएगा। और ये सिर्फ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट लूप बना रहा है, ठीक है, कंप्लीट एक लूप बना रहा है ना। और ये लूप इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये चीज़ भी लास्ट में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो कुछ एक इधर से भी निकलेगा नॉर्थ से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे जगह कम होने के कारण जो है ना सिर्फ कुछ एक लाइन से ड्रॉ करके आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरफ से भी नॉर्थ से निकल के और ऐसे चला गया होगा, ये कंप्लीट होगा। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नहीं रह जाएगा, ये कंप्लीट होगा बाबू, ये कंप्लीट क्लोज लूप फॉर्म करता है ना। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हम 4 ही ड्रॉ करके बताए हैं कंप्लीटली, ठीक है, 4 ही ड्रॉ करके बताए हैं, ठीक है। इस तरीके से निकलता है, ठीक है, एक फील्ड बनाता है। और यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ पे कलर हम बदल के आपको बताते हैं, रुकिए। तो क्या हम समझा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करने को बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है आपको। तो यहाँ से फिर बाबू गौर करो, नॉर्थ पोल से निकलेगा, फिर यहाँ से कुछ एक रेज निकलेगा, फिर यहाँ से भी कुछ एक रेज निकलेगा, ठीक है, यहाँ से भी कुछ एक रेज निकलेगा, 3। और इसको हम कंप्लीट बना नहीं रहे क्योंकि स्पेस के वजह से, तो ये पूरा क्लोज लूप फॉर्म करेगा और यहाँ पे आएगा, ऐसा लगेगा कि ये एंट्री कर रहा है ना, ये एंट्री कर रहा है, फिर यहाँ पे लगेगा ये एंट्री कर रहा है,
ऐसे एंट्री कर रहा है, इधर से आके ऐसे ऐसे एंट्री कर रहा है ना। तो समझ रहे हो ना आप ड्राइंग इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ एक रेज इधर से भी निकलेगा, कुछ एक रेज इधर से भी निकलेगा, और ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज में हम लिखवा देंगे, ठीक है। कुछ एक रेज ऐसे भी आएगा और ऐसे लगेगा कि इधर से एंट्री कर रहा है ना, ऐसा लगेगा कि इधर से एंट्री कर रहा है, ऐसे ऐसे होगा ना, डायरेक्शन शो करेगा एरो। इस तरीके से बनता है, इस तरीके से फील्ड बनाने का एक तरीका है। और एक रेज ऐसे भी निकलेगा एकदम स्ट्रेट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पॉइंट पे, कोई पॉइंट पे ऐसे मुड़ के आएगा, ऐसे मुड़ते हुए आएगा और ऐसे एंट्री करते हुए दिखाई देगा, है ना। ये सारी बात समझ में आ गई। क्योंकि देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलती है एक मैग्नेट में से, वो मैग्नेट इमेजनरी लाइंस है, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई देगा, मैग्नेट दिखाई देगा। जब उसके अराउंड में, उसके फील्ड में जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स आएगा ना, तो वो एक्शन दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये देखिए, आप गौर करके देखिए कि यहाँ पे जो है ना, ये अपना एक फील्ड बना लिया, एक तरह से देखा जाए तो ये मैग्नेट का ना चारों तरफ एक फील्ड हो गया। और उस मैग्नेट फील्ड को ही दिखाने के लिए हम लोग लाइन का यूज किए हैं, और लाइन का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, MFL। और इस लाइन के हेल्प से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो बाबू, इसके फील्ड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो ये चिपका लेगा, क्योंकि ये फोर्स, एक तरह से फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट करने लगता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड है भैया, इसके इलाका में आओगे तो ये मारेगा नहीं, चिपका लेगा प्यार से, है ना। तो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलता है, हम लोग बोलते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, वो नॉर्थ पोल से ही निकलता है और साउथ पे जाके एंड कर जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके इतना अच्छा सा ड्राइंग बना लीजिए और समझिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। यहां से अब आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि जो पोल्स का रीजन होता है बाबू, जो पोल्स का रीजन होता है वो क्यों, क्या होता है, पोल्स का रीजन क्या होता है, बहुत ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ना मैक्सिमम होता है पोल्स के रीजन में। और पोल्स के रीजन में क्या होता था, ये चीज आपको हम समझाते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन्स अभी हम लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। तो एक कंक्लूजन हम लिखवाते हैं आपको यहाँ से, ठीक है। पिछले कई क्लास से आपको ये समझाया जा रहा है कि जो पोल्स वाली जो रीजन्स होती है ना, पोल्स वाली रीजन्स में आयरन फाइलिंग्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इसका कारण क्या था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा था। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखना, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन में मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, देखो, आयरन फाइलिंग्स है, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स क्या होता था, अट्रैक्ट होता था, अट्रैक्टेड मोर, ज़्यादा होता था अट्रैक्ट, कहाँ पे, नियर द पोल्स। यही चीज़ को हम समझा रहे हैं, पोल्स के नज़दीक में, है ना, पोल्स के अराउंड में, मतलब इस रीजन्स में, मतलब इस रीजन्स में, ये वाली जो रीजन्स है, इस रीजन्स में सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट होता था। उसका कारण ये था, उसका रीजन तो आपको पता है, क्या रीजन था, एट द पोल्स, पोल्स पे क्या होता था, एट द पोल्स, पोल्स पे क्या होता था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो था ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था ना वो मैक्सिमम था। इसी चीज को अभी हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये चीज पहले लिखिए, लिखा हुआ है फिर भी लिखिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए, तो यहां से आपको और समझना है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, इसका मतलब समझिए आप, क्या होता है इसका मीनिंग समझिए। जो पोल्स का रीजन है वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, इसका रीजन समझिए आप। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना बहुत क्लोजर है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, यहाँ पे क्लोजर है, एक दूसरे से बहुत पास में है, पास में है। तो ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट करेगा, जो कि स्ट्रॉन्गर होगा। और यहाँ पे देखो ये सब जो मिडल पार्ट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत दूर है, फार अवे है। देखो इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है ना। और भी ड्रॉ करोगे आप, ऐसे कर लोगे, ये सब ड्रॉ नहीं करना, ऐसे कर लोगे तो देखना ये सब जो है ना,
ये सब बहुत दूर दूर है, फार अवे है। और यहाँ पे पोल्स के रीजन में क्या होगा, पोल्स के रीजन में बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा और ये बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होता है। दैट इज वाई कि नियर द पोल्स क्या होता है, वो मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत मैक्सिमम होता है, क्योंकि पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बहुत क्लोजर होता है। ठीक है, तो यही रीजंस आपको मेंशन करना था, जो कि आज आपको समझ में आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है पोल्स के अराउंड। उसका रीजंस ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। गौर से अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो क्या होता है, आर वेरी क्लोज। कहाँ पे क्लोज होता है, वेरी क्लोज टू ईच अदर होता है, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द पोल्स। इसी चीज को तो हम लिखवा दे रहे हैं इंग्लिश में, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द पोल्स। पोल्स पे बहुत वो लोग एक दूसरे से बहुत पास होता है। वेयर एज these magnetic field lines, ठीक है, these magnetic field lines are separated far away, दूर दूर होता है कहाँ पे, far away in the middle part, सही बात है, इन द मिडल पार्ट में बहुत दूर दूर होता है, इसलिए वहाँ पे आयरन फाइलिंग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है ना। आर फार अवे इन द मिडल पार्ट, दैट इज वाई, यही कारण है, दैट इज वाई जो पोल्स है ना, पोल्स हैव स्ट्रॉन्गर। देखो समझ के आप पढ़ोगे तो आपको जो है ना चीज़ें क्लियर होगी, रटने पे फोकस मत करो। अब फिर से हम समझा देते हैं, पहले वीडियो पॉज करके ये लाइन लिख लीजिए, हम इसको डिस्कस कर देते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। इसको समझिए, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो बहुत क्लोज है, कहाँ पे, पोल्स पे। सही बात है, आपने देखा भी है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो बहुत दूर दूर सेपरेटेड है मिडल पार्ट में। ठीक है, इसीलिए जो है ना पोल्स पे जो है ना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है। आइए देख लीजिए, ये देखिए कितना दूर दूर सेपरेटेड है मिडल पार्ट में, लेकिन वही पोल्स के रीजन्स को देख लीजिए आप, पोल्स के रीजन में बहुत डेंसली मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक दूसरे के पास में है, बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना अट्रैक्शन पावर होगा, वहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, मोर आयरन फाइलिंग्स वहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ये रीजन्स आपको समझना था और मुझे लगता है, अब मुझे यकीन हो रहा है कि आपको ये रीजन्स क्लियर होगा बाबू कि किस तरीके से। देखिए वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब पढ़ना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आना चाहिए, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सोचे कि थोड़ा डिस्कस कर दे आपके साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। देखिए जिस तरीके से बार मैग्नेट का हम ड्रॉ करके बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप हॉर्स शू मैग्नेट का भी कर सकते हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट का भी कर सकते हो। हम लास्ट में थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, लेकिन उसको डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट सिखाना था, तो मैंने एक बार मैग्नेट का एग्जाम्पल लेके ड्रॉ करके बता दिया, और इससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है, ये बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। मतलब जितना आपको पढ़ना भी नहीं था उससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए और एक खासियत देख लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, ताकि जब आप ड्रॉ करो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, इसका जो है ना, इसका गुण क्या होता है ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक हम शॉर्ट में लिखवा देते हैं, बस 2 कैरेक्टरिस्टिक ही लिखना है आपको। ठीक है, यह है कि ऑलवेज फॉर्म, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। और नेवर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यही 2 चीज़ ही समझना है आपको। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिखिए, आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ये दोनों पॉइंट आप समझिए। एक पहला पॉइंट क्या था कि एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, सही बात है। देखो
नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ से निकलने के बाद जो डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, एक तरह का क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। ये सारे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा इसी तरह से निकलेगा, क्लोज लूप फॉर्म करेगा। और आपने देखा कि ये जो दूसरा क्लोज लूप है ये इसको इंटरसेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्ट करके नहीं चला जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अलग अलग सेपरेटली बनाएगा क्लोज लूप, ठीक है। तो यही मैंने दो एग्जाम ये प्रॉपर्टीज लिखवा दिया है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज भी हम लिखवा दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है। आइए देखिए, आप जो है ना हॉर्स शू मैग्नेट का रहने भी दे सकते हैं ना, छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरी है नहीं। अगर 6th क्लास में आपको बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर 7th में तो शायद नहीं है मैग्नेट चैप्टर, अगर 8 में पढ़ाया जाएगा, मतलब आगे जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा हम वहाँ पे डिटेल कर देंगे। और वैसे ये सारी बात जो है ना टाइम पास करने से अच्छा है कि हम लोग नया टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा नहीं कर रहे, आज इतना ही तक मुझे समझाना था आपको। और ये पोल्स ऑफ मैग्नेट का जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट होता है बाबू आपका, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक को हम लोग इति समाप्तम करते हैं, कंप्लीट करते हैं और आज का होमवर्क हम लोग डालते हैं, ठीक है। देखो उतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 6th क्लास में हो ना, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो इतना पढ़ने का क्या ज़रूरत है, फिर आगे पढ़ेंगे, सब 6 में ही पढ़ लेंगे क्या, हाँ नहीं ना। चलिए, तो आपका होमवर्क रहेगा कि जो आपका थर्ड टॉपिक है, ठीक है, 13.3 में फाइंडिंग डायरेक्शन, ठीक है, फाइंडिंग डायरेक्शंस, ये टॉपिक आप पढ़ के आना। दूसरा आप रिवीजन करना, जितना पढ़ा दिया गया है लेक्चर 1 से टिल नाउ तक आप बहुत रिवाइज करोगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना ड्रॉ करके आप देखोगे, ठीक है। एक बार मैग्नेट का एग्जांपल लेके देखना और हमेशा याद रखना कि नॉर्थ साइड से निकल के स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है, ठीक है। ये सारी बात आप याद रखना। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।